अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपके साथ अपने जो मेरी वेजिटेबल्स हैं, उनकी जो ग्रोथ किस तरीके से चल रही है या उसका जो अपडेट है, वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो सर्दी बहुत ज़्यादा है और इस सर्दी में मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो जो सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने का काम है, वो अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया। कुछ टाइम तक मैं सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करूँगी क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी है और इस ठंडी मिट्टी के साथ काम करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को बीमार कर लें। तो बीमार खुद को ना करें, अपना केयर करें, अपनी ख़्याल रखें और साथ-साथ अपने गार्डन का, अपने प्लांट्स का भी ख़्याल रखें क्योंकि सर्दी से काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो अफ़ेक्ट भी होते हैं। तो कुछ जो सीज़नल प्लांट्स हैं विंटर के उनको तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो परमानेंट प्लांट्स हैं, जो बहुत दिल के साथ आपने लगाए हुए होते हैं, जैसे मैंने लगाया था सीड से अपना कोलियस, तो ये मेरे कोलियस की आप हालत देखें, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा दिल खफ़ा है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने सीड से ग्रो किया था, तो मुझे लगा था मैं इसको बचा लूँगी इतनी ज़्यादा ठंडक में, लेकिन मैं नहीं बचा पाई क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा धूप नहीं होती, ऊपर धूप के लिए रखा था, लेकिन साथ ओस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मेरे जो कोलियस हैं, उनको ख़राबी जो है वो उनके अंदर पैदा हुई है। यहाँ पे कुछ मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं बेबी सनरोज़ की लगाई हुई हैं और इनकी ग्रोथ जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अब स्टार्ट हो जाएगी। जब इनके अंदर रूट्स आ जाएँगी, तो फिर मैं इनको सेल आउट करूँगी। साथ कुछ वंडरिंग जू की लगाई हैं, उसके अलावा कुछ स्नेक प्लांट्स जो हैं वो मैंने अलग करके लगाए हैं। तो अभी जो है वो आते हैं अपने वेजिटेबल्स की तरफ और वेजिटेबल का अपडेट जो है वो माशाल्लाह से आप लोग देख लीजिए, कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। कुछ जो वेजिटेबल्स थी वो मैंने आप लोगों के साथ ग्रो करना शेयर की थी, कुछ मैंने बाद में लगाई थी। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर तमाम वेजिटेबल्स का मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूँगी। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, कुछ बास्केट्स वगैरह थी, उसके अंदर भी मैंने जो वेजिटेबल्स हैं वो लगाई हैं, उसमें पालक लगाई है, पालक इस दफ़ा मैंने 2 तरह की लगाई है, एक जो लाहौरी पालक जिसे कहते हैं वो लगाई है और एक साथ जो नॉर्मल पालक होती है वो लगाई है। तो ये दोनों मैंने एक ही दिन लगाई थी और इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो गई है। साथ ये मेरे आप सीडलिंग देख लें, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सीडलिंग को बाय करने में तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो फ़ोन नंबर है, वो दे दूँगी, आप उस पे मैसेज करके अगर आप इस सीडलिंग में से कुछ लेना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं मैसेज करके। तो साथ जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक क्रेट के अंदर मैंने लहसुन लगाए थे और माशाल्लाह से लहसुन की बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो चल रही है। ये जो G1 लहसुन है, ये इसके कुछ क्लाउस मुझे आए थे। कुछ जवे मैंने इसके यहाँ पे लगाए थे, माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ चल रही है और साथ मैंने 2 टमाटर के प्लांट लगा दिए थे। तो अब आगे देखते हैं कि इसको शायद मैं टमाटरों के जो प्लांट्स हैं, इनको हटा दूँ। अभी तो ये अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, ये जो मेरी वेस्ट टैंकी है, इसके अंदर मैंने लगाए थे जो मूलियाँ, तो इनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से जारी है, साथ धनिया लगाया था और उसके अलावा ये जो 2 क्रेट आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर मैंने पालक लगाई थी। ये जो नॉर्मल पालक होती है, इसको मैंने लगाया है। 2 क्रेट मैंने लगाए हैं और एक जो सीमेंट का वेस्ट बैग होता है, उसके अंदर मैंने पालक लगाई है। ताकि एक दफ़ा तो इतनी अच्छी हार्वेस्ट हो जाए कि अपने जो घर की ज़रूरत के लिए अगर आप एक टाइम हांडी बनाना चाहते हैं, तो इतनी पालक आपके एक दफ़ा हार्वेस्ट से निकल आए ताकि आप उसको अच्छे से पका सकें। तो मूलियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा ठंडक में जैसे बाकी प्लांट्स की हालत नाज़ुक है, लेकिन मूलियों की लीफ की शाइन देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने अच्छे तरीके से इनकी ग्रोथ जारी है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे भी इनको इनके जो लीफ हैं उनको हार्वेस्ट करके सैलेड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अभी तो पत्ते इनके जो है वो उस लिहाज से सख्त नहीं हैं, नरम पत्ते हैं तो ये सैलेड में काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने एक मूली देखी थी जो नीचे से बनना स्टार्ट हो चुकी है। अब पता नहीं आप लोगों को कैमरे में नज़र आती है कि नहीं आती, लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ा गहरा करके लगाया था ताकि अच्छे से नीचे मूली का साइज़ बने, तो यहाँ पे ये देखिए, अगर आपको विज़िबल हो रहा हो तो नीचे इसकी मूली बनना स्टार्ट हो चुकी है। और साथ जो है वो ये देखिए, ये नीचे आप देख रहे हैं और साथ इसी के अंदर मैंने लगाया था धनिया लगाया था, धनिया भी माशाल्लाह से अच्छा निकल आया है और क्योंकि सीड अच्छे थे, फ्रेश सीड थे, तो इनका जो जर्मिनेशन रेट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। और उसके अलावा धनिये के अलावा क्योंकि ये एक जो इसका हिस्सा था टैंकी का उसके अंदर मैंने लगाए थे। अच्छा, साथ-साथ आप इसके अंदर से वीड्स भी निकालते रहें क्योंकि ये वीड्स जो होते हैं ये एनर्जी को सक करते रहते हैं और आपकी जो वेजिटेबल्स हैं उनकी ग्रोथ को मुतासिर करते हैं। तो साथ-साथ जब भी आप अपने गार्डन के अंदर वेजिटेबल्स की हवाले से बात करूँ तो आएँ तो फिर अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर से वीड्स को निकालते रहें ताकि जो एनर्जी है या फर्टिलाइज़र जो आपने डाला हुआ है वो अच्छे से आपकी वेजिटेबल्स को मिल सके।
अच्छा, उसके साथ यहाँ पे मैंने टमाटर के सीड भी लगाए थे। अगर आप चाहें तो मेरी वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए टमाटर भी निकल आए हैं और एक लिहाज से अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे मूलियों के पत्तों के नीचे ये अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे और साथ-साथ जो कोरा या ओस है उससे भी इस टाइम पे ये बचे रहेंगे। अच्छा, जो दूसरी मेरी टैंकी है उसके अंदर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसमें मैंने लगाया था धनिया और साथ लगाई थी मेथी और मटर लगाए थे। तो अभी उसका अपडेट देखती हूँ। ये देखिए यहाँ पे अच्छा ये जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है सीमट का बैग, इसके अंदर भी मैंने वही पालक लगाई है। ये 3 जगहों पे मैंने पालक लगाई है और अच्छे से ये जर्मिनेट भी हो चुकी है क्योंकि सीड काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। अच्छा, यहाँ पे बंद गोभी मैंने लगाया था और इसके सीड मुझे आए थे और माशाल्लाह से सारे ही जर्मिनेट हो गए हैं। साथ कुछ सीड मैंने इसके अंदर ब्रोकली के भी डाले हैं, लेकिन ब्रोकली के सीड क्योंकि मैंने अभी 1-2 दिन पहले लगाए हैं तो अभी तक वो जर्मिनेट नहीं हुए, लेकिन बंद गोभी का अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा, ये वो दूसरा इसका हिस्सा है टैंकी का, इसके अंदर जो है वो मेथी भी है और साथ-साथ धनिया भी है और मटर भी लगाए थे। मटर किनारों पे ये देखिए अच्छे से इनकी ग्रोथ जारी है, अभी तक फ्लावरिंग पे नहीं आए, तो इसका मतलब है कि हमारा जब प्लांट अच्छे से मैच्योर हो जाए और तब फ्लावरिंग करे तो उस पे हार्वेस्टिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अच्छा फ्रूट लगेगा। अगर आप छोटे कद में ही मटर के ऊपर फूल आ जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर कम तादाद में मटर भी आएँगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने टमाटर की जो आपके साथ सीडलिंग शेयर की थी क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा पड़ी है और 1 हफ़्ता पहले से इतनी ज़्यादा ठंडक थी कि वो प्लांट्स काफ़ी मुतासिर हुए हैं, लेकिन वो स्टैंड है अभी तक, वो ख़राब नहीं हुए। तो अब आगे देखते हैं कि उनकी जो है वो क्या रिज़ल्ट रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लाहौरी पालक लगाई है कट लीफ वाली और ये माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये मेरी विश लिस्ट में शामिल थी और माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ देख के या इसका जर्मिनेशन रेट देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आई होप कि इसकी भी एक अच्छी हार्वेस्ट मैं जो है वो अपने गार्डन से ले सकूँगी। घर की जो वेजिटेबल्स होती हैं उनका टेस्ट भी अलग होता है। आप उसके ऊपर किसी किस्म का केमिकल का स्प्रे नहीं होता, वो हेल्दी होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे लगाई है लाहौरी पालक और ये 2 जगह पे मैंने लगाई है ताकि जिस तरीके से सिंपल पालक का एक अच्छा हार्वेस्ट लूँगी, उसी तरीके से इसकी भी एक अच्छी हार्वेस्ट जो है वो मैं लूँगी क्योंकि मैंने इसको खाया हुआ है, इसका काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।